Hi. So today I want to share my story about भरत सिंह वालिया. उसके पता है एक्सपेंसेस तक सब मैं उठाती थी. सारे एक्सपेंसेस, खाने पीने, प्रोटीन, बाहर जाना, कुछ भी हो, कोई भी A to Z एक्सपेंसेस उसके मैं उठाती थी. तो मेरे भाइयों, सावधान इंडिया की एक और मजेदार स्टोरी आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूं और इस स्टोरी का पूरा क्रेडिट जाता है दोस्तों अपने इंडियन हल्क बादल भाई को, क्योंकि दोस्तों ये स्टोरी उन्होंने ही लिखी है. तो दोस्तों आप लोगों को कमेंट करके ये बताना है कि इस स्टोरी को बनाने में कितने पैसे लगे होंगे. और दोस्तों इस स्टोरी की पूरी क्लिप अभी आप लोगों को दिखाऊंगा, लॉजिकल फैक्ट्स पे बात करेंगे. और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, मेरे विचार अच्छे लगे, तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना. सेम नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट है बुल फिटनेस ऑफिशियल्स, उसको भी फॉलो कर लेना. तो आप देख रहे हो आपका अपना चैनल बुल फिटनेस ऑफिशियल, इसको तो सब्सक्राइब कर ही लो. स्टोरी में आगे बढ़ते हैं और पूरी क्लिप आपको दिखा देता हूं. तो भाई लोग कैसे हैं सारे के सारे? आई होप सारे के सारे अच्छे होंगे. देखो यार, आज मैं बात करने वाला हूं अघोरी साधु के बारे में, सॉरी मॉडर्न साधु के बारे में. मॉडर्न भाई साहब, मुझे नहीं लगता आपको इसके सिवा और कोई काम है. हाँ, पर पैसे यहीं से आते हैं. साधु आप इनको बोलते हैं, बट मैंने आपको पहले ही बोला था कि भाई ये अघोरी हैं या मॉडर्न साधु, आप ये डिसाइड आपने करना है. आपने देखा होगा पहले मैंने बहुत सारी वीडियो डाली, सब चीज मैंने उस पर क्लियर करी कि भाई. अरे बादल भाई, आपका पता है कि आप सावधान इंडिया और क्राइम पेट्रोल के बहुत बड़े फैन हो और अपनी सारी स्टोरीज आप वहीं से लेके आते हो. थोड़े दिन पहले आप एक चैट वाली स्टोरी लेके आए थे, उसका भी मैंने रिप्लाई किया था, लॉजिकली सारी चीजें वहां पे क्लियर की थी. और जवाब में आप मुझे इंस्टाग्राम पे ब्लॉक और यूट्यूब वीडियो के कमेंट ऑफ करके भाग गए थे. ये किस तरीके से जो है बोलता है, पीछे क्या है आगे क्या है. मैंने बोला था कि लड़की का लफड़ा. अभी इस लड़की की आवाज मैं यहां पर डाल रहा हूं, आप इसकी पूरी बात सुनो, पूरे लास्ट तक सुनो, आपको खुद मालूम हो जाएगा कि भाई ये किस टाइप का बंदा है. बादल भाई, इस स्टोरी से भरत सिंह वालिया के बारे में कुछ पता चले ना चले, बट आपकी इन हरकतों से पब्लिक को जरूर पता चल रहा है कि आप किस टाइप के बंदे हो. Hi. So today I want to share my story about भरत सिंह वालिया. बहुत सफ़र किया है यार मैंने, and I've kept myself hidden. But now I'm not scared, not anymore. I really want to make people aware about his true identity और वो actually क्या है. अरे मैडम, उसके बारे में तो ऑलरेडी बहुत लोग जानते हैं कि वो क्या है. पहले आप अपना कुछ नाम पता, अपनी आइडेंटिटी तो बताओ. वो एक लिटरल साइकोपैथ है एंड वो जो चीज़ें करता है ना, जो करता आया है, वो एक पैटर्न है. मेरे साथ तो हुआ ही है और भी लड़कियों के साथ हुआ है, बट एवरीवन इज सो स्कैर्ड ऑफ हिम कि कोई कुछ बोलना नहीं चाह रहा है. आवर रिलेशनशिप बिगैन विद अ वेरी हैप्पी मोड एंड स्टार्टिंग में सब कुछ बहुत अच्छा था, बहुत सब कुछ सही था. हम बाहर जाते थे, हैंग आउट करते थे फ्रेंड्स के साथ, बट धीरे धीरे जैसे टाइम निकलता गया, पता नहीं क्या हुआ, वो चेंज हो गया. इतना वायलेंट, इतना अग्रेसिव, मुझे गालियां देता था, मारता पीटता था, और यहाँ तक कि मेरे माँ बाप को तक गालियां देता था वो. बट आई यूज्ड टू बेयर विथ हिम. ओ भाई, ये तो फुल मूवी सीन हो गया, जिसमें पहले लड़का लड़की को पटाने की कोशिश करता है, आगे पीछे घूमता है, दुनिया भर के तरह तरह के गिफ्ट और गुलाब देता है, और फिर लड़की पट जाती है तो उसको डिसरिस्पेक्ट करता है, गालियां देता है, मारने पीटने लगता है. तो ये चीजें मूवीज में लड़कों ने बहुत देखी, सारी पब्लिक ने देखी हुई ये चीजें. इसमें ये चीज कहां से साबित होती है कि भरत सिंह वालिया ने आपके साथ ऐसा किया? आप कौन हो? आप अपना बताओ ना, आप कौन हो? कुछ प्रूफ दो कि आपके साथ ऐसा हुआ था. आपके वो माँ बाप को गालियां दे रहा था, डिसरिस्पेक्ट कर रहा था, फिर भी आपकी क्या मजबूरी थी कि आप ये सारी चीजें बर्दाश्त कर रही थी? आपको बुरा भी लग रहा था, क्यों बर्दाश्त कर रहे थे? उसके पता है एक्सपेंसेस तक सब मैं उठाती थी. सारे एक्सपेंसेस, खाने पीने, प्रोटीन, बाहर जाना, कुछ भी हो, कोई भी A to Z एक्सपेंसेस उसके मैं उठाती थी. And I come from a very middle class family and I have to support my parents as well. But फिर भी मैं बड़ी मुश्किल से मैनेज करके सब कुछ कर लेती थी.
तो मोहतरमा, आपने यहां पे मेंशन किया कि आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, और मिडिल क्लास फैमिली से होते हुए आप एक किसी जिम वाले बंदे के प्रोटीन का खर्चा, उसकी डाइट का खर्चा, उसके बाहर आने जाने का खर्चा, उसके खाने पीने का खर्चा, और साथ में आप अपनी फैमिली के खर्चे भी उठाती थी, फैमिली को भी सपोर्ट करती थी। तो मान के चलते हैं कि 1 लाख तो अपने भरत सिंह वालिया भाई का खर्चा होगा और 50-40 हजार रुपए फैमिली के खर्चे भी हो जाते हैं। थोड़ा बहुत आपका भी एक्सपेंस होगा और भी बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं, तेल पानी इधर उधर घूमना फिरना, बहुत सारी चीजें हो जाती है। तो मान के चलते हैं कि 2, सवा 2, 2.5 लाख तक खर्चा हो जाता था आपका मंथली। तो भाई ये कौन सी मिडिल क्लास फैमिली है? मुझे तो समझ में नहीं आया यार, इतने 2-2.5 लाख का खर्चा महीने में कौन सी मिडिल क्लास फैमिली का होता है? तो मोहतरमा, या तो आप किसी फैक्ट्री की मालकिन हो या किसी A क्लास जॉब में हो। और मेरे को तो समझ नहीं आता यार, A क्लास जॉब वाला भी बंदा 2-2.5 लाख का एक्सपेंस मंथली नहीं कर सकता मेरे हिसाब से, और दूसरों के ऊपर 1-1 लाख रुपए खर्च करना पॉसिबल नहीं है। मेरे से पूछो, मैं हूं मिडिल क्लास, मैं अपने खर्चे नहीं उठा पाते यार। मिडिल क्लास किस तरह से लाइफ निकालनी पड़ती है, जीनी पड़ती है जद्दोजहद में संघर्ष कर करके। तो भाई अगर आप लोगों को ये चीज समझ आई और लॉजिकली कि मोहतरमा मिडिल क्लास होके भाई साहब के सारे खर्चे घूमने फिरने के उठा रही थी, तो किस तरीके से उठा रही थी, आप लोगों को अगर ये सेंसिबल बात लगी हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। उसका ना, वो एक चीज मैंने नोटिस की थी कि वो स्टेरॉइड्स लेता था। आई गेस स्टेरॉइड्स लेता था क्योंकि वो रोज कुछ इंजेक्ट करता था, और वो इंजेक्ट करने के बाद पता नहीं उसको क्या हो जाता था, वो इतना ज्यादा अग्रेसिव हो जाता था कि उसको कुछ आसपास का कुछ नहीं दिखता था, वो सीधा सीधा मारने पे आता था। वो ना मेरे से जबरदस्ती भी करता था, बट मुझे यार क्या बताऊं, मैं कैसे बताऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। वो ना जबरदस्ती टच करना, जबरदस्ती सब कुछ करना, मैं कितना भी मना कर लूं तो ये सब चीजें करना, और फिर ये धमकी देना कि मैं तुझे मारूंगा अगर तूने नहीं किया तो। समझ नहीं आता था यार कि इस बंदे के साथ में रहूं, छोड़ दूं, क्या करूं। मतलब बीइंग इन अ रिलेशनशिप डजंट मीन के सामने वाले बंदे को हर चीज की लिबर्टी है कि वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है, बट उस बंदे ने यार बहुत गलत किया। दोस्तों, ये मोहतरमा कह रहे हैं कि भरत सिंह वालिया स्टीरॉयड लेता था और रोज इनके सामने लेता था। तो भाई क्या स्टीरॉयड ऐसी चीज है क्या? पब्लिक में कहीं भी जाओ, मार्केट में, और पिछवाड़े में घुसा लो। मेरे हिसाब से तो यार ये किसी, और ये डेली लेने की भी चीज नहीं होगी क्योंकि इसका साइकिल चलता है। तो वीकली आपको कितना डोज लेना है, महीने में आपको कितना डोज लेना है, और पब्लिकली ये चीजें आपको पता है दोस्तों, ये चीजें बैन है, तो पब्लिकली इन चीजों को आप यूज नहीं कर सकते। और ऐसा भी नहीं है कि आप इन्हें कहीं भी इसको भरा और लगा लिया, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। और ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि भरत सिंह वालिया भाई इसको दिखाने के लिए स्टीरॉयड लेता हो, जब इसके पास मिलने जाता हो गाड़ी में बैठ के, लो मेरे को इंजेक्शन लगा दिया, मैंने स्टीरॉयड ले लिया, अब मैं भेड़िया बन जाऊंगा। तो ऐसा भी नहीं होता होगा, क्योंकि ये चीजें दोस्तों कहीं ना कहीं एक स्पेसिफिक प्लेस होता है, स्पेसिफिक नॉलेजेबल बंदा होता है, उसकी जो है जानकारी में ये चीजें की जाती हैं। तो ये तो दूसरा पार्ट हो गया। फिर उन्होंने बोला कि जब ये बंदा मेरे पास आता था, ये डेली स्टीरॉयड लेता था, इंजेक्शन लगाता था, और इंजेक्शन लगाते ही ये एकदम से बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता था, मुझे मारने पीटने लगता था। तो क्या भाई, मतलब ऐसा कौन सा स्टीरॉयड है जिससे, ये तो पूरा फिल्मी हो गया यार, ऐसा कौन सा स्टीरॉयड है जिसे लगाते ही आप एकदम से भेड़िया बन जाओगे, डरावने, मारपीट करने लग जाओगे? और क्या भाई वो इसी के साथ करता था ऐसा बिहेवियर? अगर ऐसा था तो अगर उसका बिहेवियर चेंज होता था तो उसके घर वालों के साथ भी होता होगा, उसके फ्रेंड्स के साथ भी होता होगा, जिम में भी होता होगा, उसके जो आस पड़ोस कॉलोनी थी, उसकी जो समाज था, उसमें भी होता होगा। वहां से तो आज तक कोई ऐसी वीडियो, कोई ऐसा रिएक्शन कुछ भी नहीं आया। तो मतलब क्या है, क्या माने इन चीजों को? आप खुद कमेंट करते रहो भाई साथ साथ में कि सेंस यूज करो, और क्या माने इन चीजों को कि मतलब हाँ इंजेक्शन लिया और मेरे को मार पिटाई शुरू कर दी, मेरे साथ ऐसा कर दिया। तो कौन सा आता है ऐसा इंजेक्शन? आप लोगों को पता हो तो वो भी कमेंट करके बताना, जिससे आदमी भेड़िया बन जाता है। He fucking promised to marry me. उसने ये चीज बोली थी कि उसकी शादी की एक शर्त है कि उसको डाउरी चाहिए 50 lakhs प्लस एक कार। एज आई मेंशन, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ एंड आई कांट अफोर्ड दिस। मेरे घर वाले अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ये सब, बट समहाउ आई मैनेज टू
मम्मी पापा को मना लिया मैंने, और हमने पैसों का भी अरेंजमेंट कर लिया। एंड मोमेंट पे बंदे ने मना कर दिया यार। तो दोस्तों अब यहाँ पे कुछ चीजें और समझने वाली हैं। मेरे को जो समझ में नहीं आई दोस्तों, ये लड़की, इसके साथ मार पिटाई भी हो रही थी। इसको पता था कि ये बंदा भाई स्टीरॉयड लेता है, स्टीरॉयड लेके ये बंदा जानवर बन जाता है। ये बंदा कुछ काम धाम नहीं करता है, सारा खर्चा ये लड़की उसका उठा रही है। ये लड़का उसके माँ बाप को गाली देता है, उसके साथ मार पिटाई करता है, फिर भी ये लड़की उसके साथ शादी करने के लिए क्यों तैयार हो रही थी। ये लड़का शादी में 50 लाख का दहेज और एक गाड़ी मांग रहा था। गाड़ी भी बड़ी ही होगी, जब 50 लाख रुपए कैश मांग रहा है तो मान के चलो 30-40 लाख की गाड़ी भी होगी। तो जब 1 करोड़ रुपए दहेज मांग रहा था तब भी ये लड़की उससे शादी करने के लिए तैयार हो रही थी। दूसरी चीज दोस्तों, इसके घर वालों की समझ में नहीं आई। इसके घर वालों को जब ये ऑलरेडी बंदा गाली गलौज दे चुका था, इतने सारे सीन क्रिएट हो चुके थे। पहली बात तो जो नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली होती है वो लव मैरिज को नहीं मानते हैं, कई सारी चीजें होती हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं करते लव मैरिज को। उसके बाद भी दोस्तों इसके घर वाले 1 करोड़ सॉरी 1 लाख नहीं, 1 लाख तो बहुत कम हो गया भैया, बहुत बड़ी मिडिल क्लास फैमिली है ये। 1 करोड़ के दहेज के साथ इसके घर वाले शादी करने के लिए भी मान गए। तो मेरी तो ये चीजें समझ में नहीं आई लॉजिकली, अगर समझे तो। आप लोगों की समझ में आई तो आप लोग जरूर कमेंट करना इस बात पे। पूरे समाज में ये सब बातें पता चली है, और पता नहीं लोगों ने क्या क्या बातें की है मेरे बारे में। मेरे बारे में तो ठीक है, माँ बाप के बारे में तक उन्होंने मतलब क्या क्या ही बातें करते हैं। मैं तो दोस्तों 1 करोड़ की शादी टूट जाती है, इतना बड़ा सीन हो जाता है। इसके घर वालों की और इनकी समाज में इज्जत चली जाती है, थू थू हो जाती है, पर फिर भी कहीं कोई बात नहीं करता, कोई बात नहीं उठती। इसके घर वाले भी कुछ नहीं बोलते, लड़की भी कुछ नहीं बोलती, और समाज वाले वो भी कुछ नहीं बोलते। तो दोस्तों मेरे हिसाब से अगर आज के टाइम पे सोशल मीडिया इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, अगर इस टाइप का कोई भी छोटा मोटा कांड कहीं पे भी हो जाता है तो मेरे हिसाब से कोई चुप नहीं रहता, कोई ना कोई कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ बोल देता है और बात को बाहर ले आता है। पर भाई ऐसा मैंने अभी तक कोई जिक्र नहीं सुना कि ऐसा कुछ हुआ था। तो दोस्तों ना तो सोशल मीडिया पे कोई बात आई और ना किसी ने ऑफिशियली कहीं पे कोई कंप्लेंट की। जब आपके साथ गलत हुआ था, इतना ज्यादा गलत हुआ था, तो आपको कहीं ना कहीं तो आवाज उठानी चाहिए थी। मेरे ये समझ में बिल्कुल नहीं आया, आप लोग कमेंट करके बताना इसके बारे में। इतना डिप्रेशन में हूँ कि आई हैव नॉट बीन एबल टू स्पीक टू एनीवन, बट अब जाके मुझ में हिम्मत आई है कि मैं कुछ बात कर सकूं। हाँ, ये तो पता चल गया मैडम कि ये हिम्मत आपकी कहां से आई है और इस हिम्मत के आपको कितने पैसे मिले होंगे। You know, once there was this time when I found out that he cheated on me, और मैं गई उसके पास में, मैंने बोला ये चीज कि I know that you cheated। तो उसने क्या बोला पता है? This is how I am, do whatever you want to do, and if you tell anyone I will get you killed। Like उसने मुझे डेथ थ्रेट तब भी दिया। उसके आगे क्या करना कैसे करना मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था यार। मेरे माँ बाप ने पता है इतना सफर किया है उसकी वजह से, समाज में थू थू हुई है, और they can't even step out of the place with honor now। सब क्या कैसी कैसी बातें करते हैं, क्योंकि सबको पता था कि यार शादी होने वाली है इनकी, और एकदम से सब कुछ खत्म हो गया तो इतने सवाल उठे हैं। उस बंदे ने पता है इतनी भी इज्जत नहीं रखी मेरे माँ बाप की। आने के बाद पता है ये सब होने के बाद भी वो मेरे माँ बाप को आके उसने इतना अब्यूज किया है, और मुझे इतना अब्यूज किया है ना। कितनी लड़कियों के साथ ऐसा हुआ होगा, सब डरी हुई है। मैंने खुद अपनी आंखों के सामने लड़कियों के चैट्स देखे हैं जिनके साथ में ये सब चीजें हुई है, और कितनी लड़कियों के साथ में उसने ये सब किया होगा यार। आई जस्ट होप कि अब वो किसी और के साथ ऐसा ना कर पाए। दोस्तों लास्ट क्लिप में आपने देखा कि मोहतरमा कह रही है कि इनको जान से मारने की धमकी दी गई। शादी टूटने के बाद भरत सिंह वालिया इनके घर पे आता है और उनके घर वालों को भी उल्टी पुल्टी गालियां देता है और धमकियां देता है। तो यार अगर भरत सिंह वालिया इतना बड़ा गुंडा है तो आज तक उसके खिलाफ कोई केस क्यों नहीं दर्ज है?
और दोस्तों पूरी क्लिप में आपने देखा होगा कि मोहतरमा ने इतने बड़े बड़े इल्जाम लगाए भाई के ऊपर कि भाई वो इसके साथ जबरदस्ती करता था, वो फ्रेंड्स के साथ घूमने जाते थे साथ में ये सारे लोग मिलके, और ये उसके खर्चे उठाती थी। तो क्या किसी भी चीज का कोई भी प्रूफ नहीं है? जब वो इसके साथ जबरदस्ती करता था, जहां पे ये होटल में रुकते थे उस होटल की डिटेल्स, जब ये दोस्त लोग मिलके घूमने जाते थे, क्या भरत सिंह वालिया के साथ इसकी कोई तस्वीर या दोस्तों का ग्रुप फोटो कोई तस्वीर? और दोस्तों कुछ खर्चे उठाती थी तो ट्रांजैक्शन, बैंक के ट्रांजैक्शन या कुछ इसके लिए कुछ ऐसी कोई चीज, मतलब कुछ तो हो यार बिलीव करने के लिए स्टोरी में। कोई एक प्रूफ भी हो कि भाई हाँ माने हम कि जब इसके घर पे आके धमकी दी जाती थी, कहां से है, कब की ये बात है, कब कौन से सन में ये चीजें हुई थी और किस कॉलोनी किस शहर की ये बात है, कुछ तो डिस्क्लोज हो, कुछ तो आप आइडेंटिटी रिवील करो, अपना फोटो, अपने परिवार के बारे में, समाज के बारे में, कहीं से कोई चश्मदीद गवाह हो इस चीज का। आप बोल रहे हो समाज में थूतू हो गई है, जब थूतू हो गई है तो समाज कहां था? तो कोई तो सामाजिक आदमी होगा जो इस चीज के आपका सपोर्ट करे, आपके लिए बोले, आपके परिवार वाले आगे सामने आए कैमरे पे, वो बोले, ऑफिशियली कंप्लेंट हो, तो कुछ तो प्रूफ होगा आपके पास। इतनी सारी चीजें हुई हैं, फोन रिकॉर्ड, कॉल रिकॉर्ड, नंबर, बहुत सारे प्रूफ हो सकते हैं। तो आपके पास अगर एक भी प्रूफ होगा तो हमें भी आपका सपोर्ट करने में मजा आएगा, हम भी दिल से चाहेंगे कि आपको इंसाफ मिले। तो आप कुछ तो जो है वो रिवील करो, आइडेंटिटी अपनी, और कुछ तो करो। और सिर्फ अगर ये एक स्टोरी थी तो मेरे ख्याल से इसके आपको पैसे मिल चुके होंगे। सर्दियों का मौसम है, बढ़िया मौसम है, शिमला और कश्मीर मनाली आप आराम से जाके घूम सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। ये डिसाइड आपने करना है और कमेंट करो उसमें ढेर सारे, आप अपने मत दो कि क्या आप चाहते हो। अब इसमें बताओ कि ये क्या है, ये भी क्या स्कैम है? क्या ये लड़की जो बोल रही है ये भी झूठ है? मैं झूठा हूँ? सारे के सारे झूठे हैं, सब गंदे हैं भाई, सब के सब जो है हरामखोर हैं, सब गंदे हैं, सब जो है पीछे पड़े हैं इसके। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, जो ये लड़की बोल रही है क्या ये भी सही है, ये भी गलत है? प्लीज कमेंट करो और मुझे बताओ फटाफट। तो दोस्तों आपने देखा बादल भाई ने बहुत अच्छी एक्टिंग की, हर सीन के हिसाब से इन्होंने अपना 100% दिया। जिस तरह की भी सिचुएशन थी इन्होंने अपने पूरे इमोशंस उसमें झोंक दिए। तो दोस्तों हमें यहां से पता चलता है कि बादल भाई को एक्टिंग का भी कीड़ा है। और दोस्तों राइटिंग की स्किल्स तो आपने इनकी देख ही ली, कितनी अच्छी मजेदार स्टोरियां ये आपके लिए लेके आ रहे हैं। दोस्तों मुझे लगता है कि बचपन में इनको सपना था राइटर बनने का, पर सही जगह पे इनको मौका मिला नहीं और ये अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज कर रहे हैं। खैर स्टोरी अच्छी है, इंटरटेनिंग है, पर मैं इनसे यही कहना चाहूंगा कि अपनी स्किल्स का सही जगह पे यूज करें। यूथ को और जो बाकी पब्लिक इनकी चाहने वाली है, देखने वाली है, कुछ मोटिवेशन भरा स्टोरी उनके लिए बनाएं। ऐसे किसी को फालतू में बिना प्रूफ के बदनाम ना करें, क्योंकि इमोशंस से दोस्तों किसी को बदनाम नहीं किया जा सकता, किसी का सच प्रूफ नहीं किया जा सकता। उसके लिए फैक्ट लगेंगे, उसके लिए आपको ऐसी स्टेटमेंट लगेंगी जो लॉजिकल होंगी, जो मैंने आपके सामने रखी हैं। तो अब जिस तरह से बादल भाई आपको जोर लगा रहे हैं, कमेंट करो कमेंट करो कमेंट करो, तो आप लोग कमेंट जरूर करना। और मुझे लगता है बादल भाई फिर अपनी यूट्यूब वीडियो के जो कमेंट है वो ऑफ करके भाग जाएंगे। तो उससे पहले आप उनको कमेंट करके बता दो कि भाई वो स्टोरीज की दुनिया से बाहर आए, रियलिटी में आए, फैक्ट लेके आए, लॉजिकल बात करें, और तब हम उनका सपोर्ट भी करेंगे। तो मेरे भाई अगर आपको मेरे फैक्ट सही लगे तो यहां पे भी जरूर कमेंट करना और सच्चाई जरूर बताना कि आपको क्या सच लग रहा है। क्या ये क्लिप्स आपको सच लग रही थी कि किसी के बारे में भी कुछ भी मैं अभी अपना फेस कवर करके कुछ भी बोल दूं, अभी मैं बोल दूं कि प्रधानमंत्री ऐसे और ये कोई भी किसी के बारे में बोल सकता हूं कुछ भी, तो ये कहां से किसी को प्रूव कर सकते हैं ऐसे? यार ये कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? अभी तो यार वॉइस और फेस की रिकॉर्डिंग करने के बाद भी जो है वो एडिट करके झूठा साबित किया जा सकता है। तो भाई कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? तो बादल भाई से यही कहना चाहेंगे, वीडियो उन तक पहुंचा देना, आप शेयर भी कर देना, तो कि भाई वो थोड़ा सा अच्छी चीजें करें, अच्छी स्टोरीज बनाए मोटिवेशन वाली, तो हम उनको सपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों आप अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत, लव यू। मिलते हैं एक और बढ़िया वीडियो के साथ, लॉजिकल फैक्ट्स के साथ। जय हिंद।